नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है ब्रिटेन ने भारत से कितना पैसा लूटा? क्या आपको पता है ब्रिटेन ने भारत को किन किन तरीकों से लूटा? क्या आपको पता है भारत के 3 करोड़ लोग मारे गए कैसे? सब इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हो सकता है जहां पर आप स्किप करेंगे वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में बताया गया हो, तो इस वीडियो को आधा ना देखें बल्कि पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को आधा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अमेरिकी इतिहासकार मैथ्यू बाइट ने द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी। इस बुक में उन्होंने इतिहास की 100 ऐसे रक्तपातों के बारे में बताए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इस पुस्तक में इतिहास की चौथी सबसे भयानक रक्तपात, जो कि ब्रिटिश दौर में भारत में आने वाले अकाल है। वाइट के मुताबिक 2 करोड़ 66 लाख भारतीयों की जान चली गई। ये कोई छोटा मोटा संख्या नहीं है, ये आंकड़े और भी बड़ी हो सकती थी। अगर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में आने वाले अकाल को इसमें जोड़ा जाता तो इसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए। अगर इन आंकड़ों को मिला लिया जाता तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के दौरान 3 करोड़ के करीब भारतीय अकाल के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। भारत की गिनती दुनिया की सबसे उपजाऊ देशों में होती थी और आज भी होती है, लेकिन फिर भी इतने लोग भूख से क्यों मारे गए? आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, नहीं पता है। चलो मैं आपको बताता हूं। भारत में आने वाले खौफनाक अकालों की बुनियादी वजह बेरहमी से किए गए शोषण, संसाधनों के असंतुलित आयात और ठीक उस समय जिस समय बहुत बड़ा अकाल चल रहा था, उस समय बहुत भारी टैक्स लगा दिया गया। जब भारी टैक्स लगा दिया गया तो लोग ये सोचने लगे कि आखिर खाएं या फिर टैक्स चुकाएं। उस समय भयानक तरीकों से टैक्सों की वसूली की गई थी, जिसमें कुछ लोग भूख से मर गए तो कुछ लोग इन टैक्सों की वजह से सुसाइड कर लिए। उस समय जो लोग मर रहे होते थे, उस समय सरकार टैक्स वसूलने पर तुले रहते थे। सोचो, मरे हुए से भी टैक्स वसूला जाता था। आज भी भारत का धीरे धीरे उसी समय का हाल होते जा रहा है। हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है। अब आप सोचो, गरीब लोग खाए या फिर सरकार का टैक्स चुकाए। आटे पे टैक्स, चावल पे टैक्स, दूध पे टैक्स, छाछ पे टैक्स, कफन पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। आम जनता क्या करे? ऐसे में आम जनता भूखे ही तो मरेंगे। पता है ब्रिटेन ने भारत से कितना पैसा लूटा? नहीं पता। चलो आज जानते हैं। ब्रिटेन ने भारत से इतना पैसा लूटा जिसका आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप इतने पैसों के बारे में कभी सपनों में भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे भारत में इतना पैसा भी था। कोई इतना पैसा हमारे भारत से लूट कर लेकर चला गया। जनवरी 2025 में ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के बीच उपनिवेशवाद के दौरान भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले, जिसमें से 33.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ब्रिटेन के सबसे अमीर 10% लोगों के पास गया। इतने पैसों से लंदन को 50 पाउंड के नोटों से 4 बार ढका जा सकता था। यह राशि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की 30.34 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी से भी दुगनी है। इसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें, 5,525 लाख करोड़। सोचो अगर इतना पैसा अभी भारत में होता तो भारत कहां से कहां पहुंच गया होता। आज अमेरिका भी हमसे पीछे होते। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट टैकर्स नोट मैकर्स में कहा, ब्रिटेन की सरकार ने नस्लवादी व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए अमेरिका को भारी भरकम मुआवजा दिया। और ये मुआवजा कहां से दिया? भारत से दिया। देखो, ब्रिटेन के अधिकतर अमीरों की कमाई का यही जरिया था। अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत को खूब लूटा। ऑक्सफैम का कहना है कि अंग्रेजों के नीतियों के कारण भारत के घरेलू धंधों को बर्बाद कर दिया गया। 1750 में दुनिया के औद्योगिक उत्पादन में भारतीय महाद्वीप की हिस्सेदारी करीब 25% थी, जो 1900 में घटकर मात्र 2% रह गई। डच और अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भारतीय लोगों को नशे का लत लगाया। अंग्रेजों ने भारत में अफीम की खेती की और इसे चीन में एक्सपोर्ट किया। भारत किसी जमाने में दुनिया की सबसे अमीर
अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता था। अंग्रेज क्या था, व्यापारी के रूप में भारत आए, देसी राजाओं का आपसी फूट का फायदा उठाया और धीरे धीरे खुद को ताकतवर बनाया। उन्होंने कई रियासतों पर कब्जा किया और 200 सालों तक भारत पर राज किया। साल 1700 में दुनिया की इनकम में भारत की हिस्सेदारी 27% थी, जबकि यूरोप की हिस्सेदारी 23% थी। लेकिन 1950 में भारत की हिस्सेदारी घटकर कितना रह गई, मात्र 3%। सोचो अंग्रेजों ने कितना लूटा। कम से कम उन सब की आप सब इज्जत करो जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर भारत को आजाद करवाया। उन सब के नाम पर राजनीति करना बंद करो। उन लोगों को दिल से सल्यूट करता हूं जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने में थोड़ा सा भी योगदान दिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रिटेन सरकार के खिलाफ हमारी शिकायतों का ठोस आधार है। साल 1700 में भारत अकेला दुनिया के 22.6% दौलत पैदा करता था, जो पूरे यूरोप द्वारा पैदा की गई दौलत के लगभग बराबर थी। लेकिन यह हिस्सा 1952 में घटकर मात्र 3.8% रह गई। 1750 में भारत का वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में लगभग 25% योगदान था। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1900 तक यह आंकड़ा तेजी से घटकर मात्र 2% तक रह गया। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार अमीर शेयरधारकों की तरफ से चलाई जा रही निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियां औपनिवेशिक युग की देन थी और इनमें से बहुत सी कंपनियां अपने खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना रखी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कुल 26 लाख सैनिक शामिल थे। ऑक्सफैम के अनुसार ये जो सैनिक थे वह भूमि अधिग्रहण, हिंसा, विलय और अधिग्रहण में शामिल थे। सन 1730 से 1920 तक 37 लाख भारतीय, चीनी, अफ्रीकी, जापानी, मेलानेशियाई और ग्लोबल साउथ के लोगों को बगान और खदानों में काम करने और बंधुआ मजदूरी करने के लिए ब्रिटेन जैसे देशों में भेजा गया। क्या आपको पता है ब्रिटेन ने भारत को लूटने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया? भारत को किस किस तरह से लूटा? ब्रिटेन सरकार ने भारतीय किसानों से अत्यधिक कर वसूले। शिक्षा का उपयोग भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए किया गया। राजनीतिक नियंत्रण, भारतीय रियासतों और राज्यों को छल, बल और कूटनीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया। 1857 की क्रांति के बाद भारत को पूरी तरह इस साम्राज्य के अधीन कर दिया गया। भारत को पिछड़ा रखना, जो अंग्रेज थे वो कहते थे कि भारत में उद्योग का विकास होना ही नहीं चाहिए। अगर भारत में उद्योग का विकास हो गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमारा वस्त्र महंगे दामों पर नहीं बिक पाएगा। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश बनाए रखा ताकि वह कच्चे माल का सप्लाई करते रहे और ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहे। सेना का शोषण, भारतीय सैनिकों का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों जैसे अफ्रीका, एशिया को जीतने और नियंत्रित करने के लिए किया गया। भारत में ही भारतीय सैनिकों पर भारी कर लगाया जाता था। भारत से संपत्ति और खजानों की लूट। देखो, जो ब्रिटिश शासक थे वे भारतीय खजानों और संपत्ति को सीधे तौर पर लूटे, जैसे कोहिनूर का हीरा जिसे ब्रिटेन ने अपने कब्जे में लिया। ब्रिटिश की इन नीतियों और शोषण के कारण भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद।